नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, किसानों पर हुए लाठीचार्ज की और उसके बाद हो रही राजनीति की, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम की। 2 दिन पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी हरियाणा के करनाल के पास टोल प्लाजा पर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आने वाले थे और वहां किसान इकट्ठा थे। किसानों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़ दिए गए। यह मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, शब्द भी आपको सुनवाए थे। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा पुलिस वालों को बता रहे थे नाका ब्रीच नहीं होना चाहिए, सर फोड़ दो, क्लियर है। इसकी बात तो मैं करूंगा, पर किसानों के सर फूटे, घुटने टूटे, गट्टे लहूलुहान हुए। यह तस्वीरों में आपने देखा है। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस हिंसा के लिए, इस उपद्रव के लिए, इस बर्बरता के लिए सीधे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि इस आंदोलन, इस हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। और आप आरोप की बिना क्या है? बिना बनाई गई है लड्डू। अब आप कहेंगे लड्डू कहां से आ गया इसमें? जी हां, लड्डू। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह हिंसा हुई और खुशी में किसान नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने लड्डू खिलाए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। हां, आयुष सिन्हा जो एसडीएम है कि सर फोड़ दो वाले बयान में मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि ये शब्द गलत थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, शब्द तो गलत थे लेकिन सख्ती सही थी। जो लाठीचार्ज किया गया वो सही था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों को नारे लगाने की छूट और काले झंडे दिखाने की छूट थी, लेकिन किसी का रास्ता रोकना, काम में व्यवधान डालना, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो कुछ हुआ करनाल में इस टोल प्लाजा पर, इसकी डीजीपी खुद जांच कर रहे हैं। एसडीएम के शब्दों पर आपत्ति उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी जताई कि नहीं, शब्द गलत हैं। लेकिन इन शब्दों के हेरफेर में फंसने के बजाय कोई श्रद्धांजलि दे देता, 2 शब्दों की संवेदना जाहिर कर देता किसान सुशील काजल के लिए भी। सुशील काजल रायपुर जाटा गांव के रहने वाले थे। करनाल का एक गांव है, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। लाठियां जब भांजी गई, उन्हें चोट आई, ऐसी चोटें आई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और मौत हो गई। लेकिन सुशील काजल की कोई बात नहीं कर रहा है। यहां ब्लेम गेम शुरू हो गया और ब्लेम गेम शुरू हुआ तो पलटवार किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब, आप तीनों काले कानूनों को रद्द करवाओ, जिससे आपको किसान ही नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगा। वो लड्डू फिर आ गया। तो 2 सूबों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर लड्डू वाली राजनीति भी हो रही है। खट्टर कह रहे हैं लड्डू खिलाया बलबीर सिंह राजेवाल ने, ये तो हरियाणा के किसान थे ही नहीं, पंजाब वालों ने भेजा और उपद्रव मचाया। अमरिंदर कह रहे हैं हम तो आपको लड्डू खिलाएंगे, कानून तो रद्द करवा दो। और सिलसिला यही नहीं थमा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो बीजेपी सरकार है हरियाणा में, वो किसान विरोधी है। और ये पंजाब के किसान नहीं थे, हरियाणा के किसान थे। पंजाब में तो 2 महीने
आंदोलन चला था, वो सितंबर अक्टूबर पिछले साल की बात कर रहे हैं। मैं भी गया था पंजाब उस आंदोलन को कवर करने के लिए, कि 2 महीने तक पंजाब में आंदोलन चला, लेकिन कोई हिंसा, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज की नौबत नहीं आई। तो वहां पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, तो ये हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? इतना बवाल क्यों कटता है? और हरियाणा में पिछले 1 साल में जहां जहां मनोहर लाल खट्टर या उनके कैबिनेट सहयोगी गए हैं, वहां पर बवाल हुआ है। वो 12 अगस्त को अनिल विज का विरोध प्रदर्शन हो, 10 जुलाई की बात हो, यमुनानगर में मूलचंद शर्मा का विरोध हो, 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार गए थे, वहां भी बवाल कटा था। और कुरुक्षेत्र में, करनाल के नजदीक ही है, पिछले साल 10 सितंबर को यहां पर भी किसानों पर लाठियां भांजी गई थी, हड्डी पसली तोड़ी गई थी। पर उस वक्त पूरा मीडिया कंगना रनौत के घर का छज्जा टूटने पर ज्यादा केंद्रित था। अब अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अभी अभी आंदोलन तो चल रहा था पंजाब में, गन्ने की कीमतें बढ़ाने को लेकर, दाम बढ़ाने को लेकर, लेकिन कोई बवाल नहीं हुआ। हमने 35 रुपए बढ़ा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, एसएपी कहा जाता है दरअसल गन्ने के दाम को, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, 360 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से इसे निपटा दिया। तो यहां पर सवाल यह उठता है, सरकारें चाहें तो शांतिपूर्ण तरीके से भी काम हो सकता है, लेकिन राजनीति हावी है, कांग्रेस को अपनी राजनीति, बीजेपी को अपनी राजनीति, और इसी राजनीति में पिस रहा है क्या किसान? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन लड्डू वाली राजनीति के जो बयान हैं उन पर गौर कीजिए। तकलीफें हैं, और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ बंद करो। पर देखिए, सुशील काजल की कोई बात नहीं कर रहा है। मौत हुई है, जवान मौत हुई है, लाठीचार्ज के चलते मौत है, ऐसा दावा कर रहे हैं किसान। और यहां पर सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि भाई शब्दों का तो गलत इस्तेमाल किया, डीजीपी जांच कर रहे हैं, लेकिन फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ या अभयदान दिया जा रहा है? यह सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पूछा है कि आप कह रहे हैं कि जी किसानों ने या पंजाब ने भड़काई, तो यह क्या आपको पहले से मालूम था कि किसान पत्थरबाजी करने वाले हैं? तो पहले कदम क्यों नहीं उठाए? क्योंकि सर फोड़ने की बात की जा रही है, पहले से ही जानकारी थी क्या? यह गंभीर सवाल है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, हरियाणा में लाठीचार्ज, पंजाब सरकार जिम्मेदार, और करनाल हिंसा के गुनहगारों पर कार्रवाई कब? कौन, किसने हिंसा कराई? यह पुलिस की ज्यादती है या किसानों ने हिंसा कराई है? सच सामने आना चाहिए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा डॉक्टर दर्शन पाल, इसके अलावा दीप कमल प्रवक्ता हैं जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, और चरणजीत सिंह ब्रार प्रवक्ता हैं अकाली दल के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो अखिलेश प्रताप सिंह, आप किसानों को उकसा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, हरियाणा में पंजाब से लोगों को भेज रहे हैं और फिर जश्न में लड्डू खिला रहे हैं बलबीर सिंह राजेवाल,
कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये आरोप लगा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। ये गनीमत है मनोहर लाल खट्टर जी ने नेहरू जी का आरोप नहीं लगाया। ये उनकी बड़प्पन है, उन्होंने इसका दोष नेहरू जी को नहीं दिया। दरअसल में चक्कर क्या है संदीप जी, ये जो इनके ये दो लोग जो है ना, इनके जो दो मालिक हैं वो बहुत नाराज हैं कि ये जो मेरा बिल है इसको तुम लोग ठीक से टैकल नहीं कर रहे हो, किसान हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हम अपना जो काम है वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, वो जमीनों को हड़पने वाला। तो उनको खुश करने के लिए ये जो बीजेपी के लोग हैं किसानों पर लाठियां बर्बरता पूर्वक बरसा रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है संदीप जी, मैं बार बार कहता हूं। वो तो चले गए, अपने अवशेष छोड़ गए, और ये इस देश को, इस देशवासियों को अपना मानने वाला कोई भी हुक्मरान इस बर्बरता के साथ लाठियां नहीं मारेगा, और इस तरह से खुलेआम उनके सर फोड़ने के आदेश नहीं दिए जाएंगे बिना सरकार के सहमति या संरक्षण या उसके निर्देश के बगैर। किसी एसडीएम की इतनी मजाल नहीं है कि खुलेआम इस तरह के आदेश पारित करे और वो घटित भी हो, वो लाठियां बरसाई भी जाए। तो पत्थर बरसाएंगे, ईंटबाजी करेंगे किसान, क्या सरकार, क्या पुलिस तंत्र वहां पर हाथ धरे बैठा रहेगा? आंदोलनकारी जो है उसमें कुछ लोग कभी ईंटा पत्थर किसी कारण से फेंक भी देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं उसे टैकल किया जाता है। आरएएफ होती है, वो किस तरह से डंडे को लगा करके पैर के नीचे पटक के मार के कुछ करके उसको तितर बितर करते। ट्रेनिंग होती है बाकायदे पुलिस की कि मॉब को किस तरह से तितर बितर करके खत्म किया जाए। यहाँ तो ट्रेनिंग दी जा रही है कि सर पे सीधा मारना है, तितर बितर नहीं करना है, मार के सर फोड़ देना है। पूछा जा रहा है कि समझ में आया ना? जैसे ट्रेनिंग होती है फोर्स की, वो जब ट्रेन करता है ट्रेनर तो पूछता है समझ में आया ना, तो बोलते हैं यस सर। वो जवान उस तरह बोल रहे हैं हाँ यस सर। तितर बितर करने की ट्रेनिंग होती है पुलिस को। यह हमारे देश के विधाता हैं, ये लोकतंत्र में इन्हें जनता जनार्दन कहा जाता है। इनकी ही चुनी हुई, इनकी ही बनाई सरकार है, और उसका बैठा हुआ जो टेम्परेरी नुमाइंदा है वो इस तरह का आदेश दे रहा है। अपनी न्यूज की फोटो, अखबारों की क्लिपिंग, जहां से चढ़ते उतरते माननीय मोदी जी ट्वीट करते हैं मिनट टू मिनट। इन किसानों पे कभी मुंह नहीं खोलते, ये भी नहीं कहते कि गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। खट्टर साहब भविष्य में ख्याल रखिए। तो क्या पंजाब से लोग भेजोगे हरियाणा में हिंसा फैलाने के लिए? पंजाब में हिंसा नहीं होती। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे को ही मानते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं कि पंजाब में हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ सितंबर अक्टूबर में पिछले साल, तो ये हरियाणा में सिलसिला क्यों बढ़ा हुआ है? क्या आप आग में घी का काम कर रही है आपकी सरकार हरियाणा में? ये अरे भाई झूठ, मैंने कहा ना नेहरू जी को नहीं कोसा गनीमत किया। ये किस तरह के बेवकूफी भरा आरोप है। अभी आपने कहा कि पंजाब में आंदोलन हुआ, जो मांग थी पंजाब सरकार ने मानी, 35 रुपए पर क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप किसानों की बात सुनो, बात करो, उनके समाधान का प्रयास करो। वो तो दबाव बना, चुनाव सर पर हैं तो 35 रुपए बढ़ाने पड़े। 4 साल तक आपने कीमत नहीं बढ़ाई थी तो पंजाब में। ये हकीकत नहीं है क्या? 90,000 करोड़ का कर्ज माफी का वादा, कहां गया वो वादा? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना सब किसानों को लेकर। अब आपको लगता होगा क्या चुनाव अगर नहीं है तो क्या किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी? किसानों का काम नहीं किया जाएगा? नहीं, चुनाव आते ही याद क्यों आया? 4 साल याद नहीं आया दाम बढ़ाने का? ये तो कैसा कुतर्क दे रहे हैं आप, ये कैसा कुतर्क दे रहे हैं आप कि चुनाव आया तो हम काम कर रहे हैं। अरे साल भर पहले से हम उनकी मदद कर रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं। पूरे देश में किसानों की बात जहां कांग्रेस पार्टी सुन रही है, उनसे बात कर रही है, उनकी बातों को समझ रही है, जितना निराकरण हो सकता है कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात कर रही है, उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। पहले आप किसानों को कॉन्फिडेंस में तो लीजिए कि ये भी चुनाव के समय ही करेंगे। और आज के तारीख में किसान जो बैठा हुआ है न केंद्र उनके साथ, दरअसल में मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सिर्फ पैसे और पावर चाहती है,
इस देश के जनता को कुछ देना नहीं चाहती। देश को हर मामले में आदरणीय मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं और जहां बीजेपी है प्रदेशों में वहां बीजेपी बर्बाद कर रही है। ठीक है आप गुरु बताइए प्रकाश, कि मुझे एक चीज बताइए, सरकार हरियाणा की, हरियाणा में तो हरियाणा की ही सरकार होगी ना, मनोहर लाल खट्टर की। करनाल हरियाणा में है, किसान वहां इकट्ठा होते हैं, वहां लाठीचार्ज होता है और 2 दिन बाद मनोहर लाल खट्टर को यह जानकारी मिलती है। ये कौन से खुफिया सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं नहीं पंजाब के लोगों ने आकर यह हिंसा करवाई? नहीं संदीप जी, देखिए वो तो बयान का एक पक्ष है, लेकिन अभी सुशील काजल जी की दुर्भाग्यपूर्ण देहांत पे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, आपने ये संवेदनशीलता दिखाई, बाकी सब चुप हैं, सुशील काजल की कोई बात नहीं कर रहा संदीप जी। लेकिन इसी के साथ, और ये भी एक बड़ा लेकिन है, एक ट्वीट आया है एसपी करनाल गंगाराम पुनिया जी का, और उन्होंने कहा है कि ही वेंट इन अ स्टेबल कंडीशन एंड डाइड ड्यूरिंग स्लीप। तो मुझे लगता है कि सरकारी रिस्पॉन्स है ये। नहीं संदीप जी, हाँ। आपने ये मैं एक वाक्य पूरा नहीं करता हूं, आप हस्तक्षेप करते हैं। आपने कुल अखिलेश जी में बस 3 बार हस्तक्षेप किया, आज मैं गिन रहा था। चलिए मैं 30 बार करूंगा आपको, आप वो भी गिनिएगा। बोलिए, कर चुके हैं मुझे, ये तीसरी बार हो चुका। एसपी करनाल ने विधिवत कहा है कि घर गए हैं, स्टेबल थे, और जब वो निद्रा में गए तब उनका दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हुआ है, पहली बात। लेकिन अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, और मैं 70 वर्ष से 7 साल की लड़ाई में जाना नहीं चाहता हूं। नेहरू जी का नाम उन्होंने 2 बार लिया, लेकिन इंदिरा गांधी जी का मुझे स्मरण आता है। 1966 में गौ हत्या के विरोध में साधु संत समाज विरोध कर रहे थे, संसद भवन के बाहर आपने नृशंस हत्या करवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी। आप किस नैतिक अधिकार से बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, मुझे तो पता नहीं है। मतलब दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा इसको कहते हैं। संदीप जी, अच्छा हुआ आपने पंजाब का इनको वादा स्मरण करा दिया। मैं तो राजस्थान का भी वादा स्मरण कराना चाहता हूं। जब ये लोग राजस्थान में विपक्ष में थे तो क्या वादा किया? बीच में नहीं, अखिलेश बाबू, सिर्फ गुरु प्रकाश स्क्रीन पर। हाँ, राजस्थान में इन्होंने क्या वादा किया था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आज क्या स्थिति है? आज तो जमीन कुर्की करवा रहे हैं आप लोग। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता किसानों के साथ कितनी है ये जग जाहिर है। नहीं, आपकी संवेदनशीलता की बात कीजिए ना। सुशील काजल का आपने जिक्र कर दिया, गुरु, अच्छा किया। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चलो शब्द तो गलत थे, आयुष सिन्हा के शब्द गलत थे, सख्ती सही थी। तो जो लाठीचार्ज हुआ है, जो मौत भी हो गई, उसको जायज ठहरा रहे हैं ना कुल मिलाकर। नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है। संदीप जी, जो आपका प्रश्न है और जो आज का मूल विषय है, हम उस पे आते हैं ना। सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं अनिल स्वरूप जी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है और इस चर्चा के संदर्भ में निश्चित रूप से उसको स्मरण करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, इट इज रॉन्ग टू ब्लेम पॉलिटिशियंस फॉर एवरी रॉन्ग दैट वी डू एज अ सिविल सर्वेंट। इन माय करियर ऑफ 38 इयर्स नो पॉलिटिशियन एवर आस्क्ड मी टू ब्रेक समवन्स हेड। तो अकारण एक प्रशासनिक कदम को, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप को राजनीति से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं है। सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, कृषि मंत्री हो, उन्होंने इस एक्ट की आलोचना की है, दम भर आलोचना की है। डिप्टी सीएम ने यहां तक कहा है कि अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इनके वो तो दुष्यंत चौटाला का दबाव आया ना, तो आप लोग बोलने लगे। पहले तो कहा गया, क्या कहा था परसों, मैं वो बयान सुनवा देता हूं मुख्यमंत्री का कि देखेंगे ज्यादती किसकी थी, तो बर्बरता किसने की, इसकी जांच करेंगे। और आयुष सिन्हा की बात पर बिल्कुल कन्नी काट गए थे। नहीं, देखिए संदीप जी, आपने एक पक्ष उनका बयान का सुना है पंजाब वाला, एक दूसरा पक्ष जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये गलत हुआ है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब किसके प्रेशर में किया? हरियाणा सरकार इतनी कमजोर है कि पंजाब से लोग आकर हिंसा करवा सकते हैं। नहीं संदीप जी, अभी विषय वो नहीं है, वो तो एक पक्ष विषय है ना। वो कह रहे हैं लड्डू खिला रहे हैं राज्यपाल। संदीप जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन इसके तह तक जाने की आवश्यकता है। और मैं तो वाकई में आपके शो पे हम लोग पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं ये आंदोलन का स्वरूप कैसा है। आइए इस आंदोलन का एक मौलिक विश्लेषण करते हैं संदीप जी। 22 जुलाई जंतर मंतर पे एक पत्रकार पे आक्रमण होता है। 24 जून होशियारपुर में किसान में कृषि मंत्री सोम प्रकाश जी की गाड़ी काफिले पे आक्रमण होता है। 30 जून को गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो मंत्री अमित वाल्मीकि दलित समाज से आते हैं उन पे आक्रमण होता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। लगातार वहां पे नशे का भी उपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन का आप मौलिक विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंदोलन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रह गया है। सरकार ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि आपको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करना चाहिए। सरकार कहां बातचीत हो रही है? 22 जनवरी के बाद बातचीत हुई है? आज 30 अगस्त में बैठे हैं हम।
संदीप जी, सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने अस्वीकार किया है क्या? एक बार एक डेलीगेशन तो आए, एक बार एक चिट्ठी तो लिखी जाए। सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस प्रकार की वक्रपटुता करना, और कांग्रेस के लोग जब जानबूझ करके जमीन हड़पने की बात करते हैं तो मुझे रॉबर्ट वाड्रा का स्मरण आता है। इसीलिए हल्की बातें, सतही बातें, रेटोरिकल बातें नहीं करनी चाहिए। एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप है, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखना गलत मैं मानता हूं। नहीं, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हमने ऐसा बोला क्या? यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने बोला सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से, तटस्थ होकर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसस्टेप के रूप में इसको देखना चाहिए। संदीप जी, मेरा ये ठीक है। कहना है। डॉक्टर दर्शन पाल, आपके सहयोगी बलबीर सिंह राजेवाल लड्डू क्यों खिला रहे थे कैप्टन अमरिंदर को? किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? देखिए, वो गन्ना किसानों की मांग को लेकर 4 दिन वहां धरना लगाया हमारे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के साथ। जब हमारे किसानों की वो डिमांड, गन्ना किसानों को पूरा कीमत मिल गया, मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग में खुशी में राज्यपाल जी ने लड्डू खिला दिया उनको। तो इसमें अब ये खट्टर जी उसको ऐसे बोल रहे हैं कि वो लड्डू खिलाने किसानों ने आके हरियाणा में हिंसा कर दी। ये तो एक बच्चे जैसी बात है एकदम। मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिशियन का आर्गूमेंट ऐसा होना चाहिए। जब दूसरी तरफ उस चीफ मिनिस्टर के अपने जिले में उसका अपना फंक्शन था, उस अपने जिले का जो एसडीएम है वो पुलिस वालों को हदायत दे रहा है कि सर फोड़ दो। आयुष सिन्हा जी जो एक गजटेड ऑफिसर थे, सबने वीडियो के ऊपर सुना कि कैसे बोल रहे हैं कि किसानों को ऐसे नहीं जाने देना, उनके सर फोड़ने हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद भीड़ में वहां लोग हैं, आपको कोई गैस फेंकनी चाहिए थी, कोई वाटर कैनन चलाने चाहिए थे, डायरेक्टली आपने लोगों के सरों के ऊपर ही अटैक किया और लोगों को इस तरह से पिटाई की कि बाद में वो काजल जी जो हैं उनकी डेथ हो गई। और मैं इसको बड़ी उससे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि उसको हार्ट अटैक बाद में हुआ, पहले उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, कोई एब्डोमिनल ऑर्गन रप्चर हुआ होगा, मे बी किडनी, मे बी लिवर, वो रप्चर हुए होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा, एंड फाइनली ही एक्सपायर्ड। तो ये जो कत्लेआम हुआ है, ये जो हिंसा हुई है, ये पुलिस के जरिए है, जिस हिंसा को खट्टर साहब हल्लाशेरी दे रहे हैं अपने अफसरों को, ऐसी हिंसा करो, क्योंकि उनका ये कहना है कि शब्द जो थे गलत थे, सख्ती यूज करनी चाहिए। क्या सख्ती जो है वो नहीं, सख्ती यूज नहीं की जाएगी। मुझे ये बताइए दर्शन पाल जी, मुझे ये बताइए, ये हरियाणा में ही ये सिलसिला है सर? 1 मिनट सुनिएगा। हरियाणा में तो ये सिलसिला बन गया है ना। मैंने 10 सितंबर पीपली से लेकर हिसार की बात हो, अनिल विज का विरोध हो, मंत्री की गाड़ी तोड़ देना हो, ओपी धनखड़ के पीछे भागना हो, ये हरियाणा में ही किसान क्या बिल्कुल दूध के धुले हैं? गाड़ियां तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं क्या किसान? देखिए नहीं, देखिए सुनिए जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, तो बिल्कुल ठीक गलत बात है ये। पत्थरबाजी अगर होती भी है कहीं, तो मेरा ये कहना है कि उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सत्ता जो है, जो उस राज करने वाले जो लोग हैं, उनको भी उतना ही इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में हमने कॉल दिया है, अब यूपी मिशन में, यूपी में भी हम कॉल देंगे 5 सितंबर को कि बीजेपी को बायकॉट करो, बीजेपी को आइसोलेट करो, बीजेपी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाओ। वो हरियाणा में भी हो रहा है, हरियाणा में जगह जगह हो रहा है, लेकिन हरियाणा में ही क्यों? बल्कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह की दंगे भड़काने के लिए बीजेपी ने पंजाब में भी कोशिश की, दलित वर्सेस किसान करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने बहुत ही वहां कंट्रोल किया, बहुत ही कंटेंटमेंट से काम लिया, और किसानों ने हर चीज को वहां कोशिश की कि कोई इस तरह का बीजेपी। दर्शन पाल जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। उसका जो स्टेट मिशनरी है, जो उसके
मैं ये कह रहा हूं, हम जो ताली लगाते हैं वो ताली कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक राइट्स की है। हम ताली बजा रहे हैं अपने हक के लिए और एक लिमिट में बजाते हैं हम उसको। एक जो बल्कि बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कहती है वो, हमें 9 महीने हो चले हैं क्या कि उनको नहीं पता कि पूरे देश का विपक्ष, पूरे देश की जनता, पूरे देश के किसान जो है इस 3 कानून के विरोध में, तो उनको इनको वापस लेने में दिक्कत क्या है? वो क्यों लगातार इस तरह की हिंसा जो राजसत्ता कर रही है हरियाणा में उसको करने दे रही है, कल को यूपी में होगी। तो ये जो इस तरह का हिंसात्मक एक्टिविटी जो सिन्हा, आईएएस के आयुष सिन्हा ने करवाई है, उसमें हम पूरा जो खट्टर जी का बयान है उसकी निंदा भी करते हैं। नंबर 1, आप इस बात को खारिज कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये बात कहती है, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरु प्रकाश ने भी कहा, आपके इस आंदोलन में असामाजिक तत्वों का भी बोलबाला हो गया है क्या? उन्होंने घुसपैठ कर ली है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बतौर नेता आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आंदोलन आप कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण रहे? आपकी जिम्मेदारी है ना, ये तो मानेंगे साहब। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो इन्होंने नेताजी ने दोष लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे दोष है। कोई इंसिडेंट ऐसा हमें बता दें जहां इस किस्म का हो रहा हो। ऐसे दोषारोपण करना बहुत, नहीं तो 9 महीने से कोई आंदोलन जो है, हमें यह बता दे कि हमारी तरफ से हिंसात्मक कार्रवाई इस तरह से हुए। एकदम शांतमयी तरीके से आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में चला है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए इस तरह के जो अंशर हैं उनको घुसपैठ करा के कोई इस तरह की कार्रवाइयां करवाई जाए। मुझे ये बताइए, आपने वीडियो देखा होगा, पूरा करनाल का जो इंसिडेंट है इसमें किसान जिम्मेदार है या खट्टर सरकार की पुलिस और उसके अफसर जिम्मेदार हैं? बिल्कुल क्लियर है पूरी बातचीत से, खट्टर जी से बयान से, उसको पंजाब सरकार के सीएम के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर, फिर प्रोटेक्शन में आ जाना उस आईएएस अफसर के लिए, और एक भी शब्द काजल के लिए ना बोलना जो जिसकी डेथ हुई है इस कारण से। ये दिखाता है कि कितना इनह्यूमन, अनडेमोक्रेटिक ये सिस्टम के खट्टर साहब की बीजेपी की सरकार है और उसकी। ठीक है दीप कमल, मुझे ये बताइए, पंजाब में भी आंदोलन होते हैं, अभी गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर भी आंदोलन हुए, वहां शांतिपूर्ण हो जाते हैं आंदोलन। ये हरियाणा में ही हिंसा हर बार मुंह क्यों इसका उठता हुआ दिखता है? इसलिए मैंने उदाहरण दिए, वो हिसार हो, वो करनाल हो, करनाल में तो कई बार हो चुका है, कैमला गांव में पहले हो चुका है, अनिल विज का विरोध प्रदर्शन हो, ओपी धनखड़ के साथ हंगामा हो। ये हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? ये पंजाब करवा रहा है सब कुछ। देखिए चौधरी साहब, सबसे बड़ी हिंसा और सबसे ज्यादा हिंसा तो दिल्ली में हुई, 26 जनवरी के दिन हुई। और मुझे बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि दर्शन पाल जी, जिनका हम इतना सम्मान करते आए हैं, मैंने उनको कवर भी किया, इंटरव्यू भी किया, इतना सम्मान करता था मैं, लेकिन आज आंदोलन की भावना से प्रेरित होकर वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे जिनका आधार ही नहीं है। उन्होंने डॉक्टर बनकर पोस्टमार्टम कर दिया जो किसान जिनकी हत्या हुई उनका, नहीं तो वो तो एसपी ने भी कर दिया ना, एसपी ने भी पोस्टमार्टम कर दिया कि नहीं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, फिर जाकर वो हुआ। एसपी ने भी बता दिया, एसपी भी डॉक्टर हैं क्या वो करनाल के? चौधरी साहब, एसपी साहब ने जो बात कही वो एग्जैक्टली सीधे सीधे शब्दों में कही कि ये मेडिकल रिपोर्ट है उनकी। लेकिन दर्शन पाल जी कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, उनके शरीर में ये हुआ होगा, बीपी डाउन हुआ होगा, ये हुआ होगा, और उसके बाद रात को उनकी मौत हुई। ये बिल्कुल ही आधारहीन और एक लोगों को भड़काने वाली बात है। दूसरी बात इन्होंने कही, बार बार जोर देकर 3 बार कही कि हमने कभी कोई हिंसा नहीं होने दी। दिल्ली का उदाहरण मैंने आपको दिया, 6 घंटे देश के लाल किले पर और देश के इंडिया गेट के आसपास आईटीओ पर जो तांडव मचा वो इनके लोगों की वजह से था। रणबीर गंगवा की गाड़ी के आगे पीछे के शीशे तोड़े, वो भी ये भूल गए। परसों जो कस्सी लेकर किसान पुलिस वालों की तरफ गया था वो भी ये भूल गए। अच्छा, कस्सी लेकर आए थे रोड पर, कस्सी लेकर, या किसान खेत में काम कर रहे थे? बहुत से किसान खेत में भागे, वहां पर कोई कस्सी चला रहा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप ये कह रहे हैं कि कस्सी लेकर आए थे, कस्सी हथियार है, आप ये कह रहे हैं दीप कुमार? बिल्कुल। चलिए मैं आपकी बात ये भी कह रहा हूं कि किसान खेत में थे और पुलिस उनके पीछे भागकर खेत में गई, पहले उन पर अटैक किया। वो वीडियो कहां है? वो सामने दिखा रहा हूं, देखिए वीडियो देखिए, वो खेत के वीडियो दिखाइए।
ये उसके बाद है, मैं ये कह रहा हूं, ये उसके बाद है। किसान ने पहले कस्सी चलाई है, और कस्सी जब आपकी मेरी तरफ चलेगी तो हमारे पास जो होगा हम बचाव में वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सर फोड़ने के आदेश तो दिए ही नहीं गए, ये पहले से ही वो कौन से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था आयुष सिन्हा को कि सर फोड़ने की नौबत आएगी, पत्थरबाजी होगी, सर फोड़ देना। 2 दिन पहले थे आप मेरे कार्यक्रम में दीप, तब आप थोड़ा सा बचाव कर रहे थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सीधे सिरे से नहीं इन शब्दों को खारिज किया है कि ये गलत इस्तेमाल किए गए। सर वो उसी शाम की बात है जिस दिन घटना हुई थी, और शाम को मैंने यही कहा था सबसे पहले कि भाई ये तो बिल्कुल निंदनीय है और इसका बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसकी तो जांच होगी जो भी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं वो तो घटना 15 किलोमीटर दूर की है। करनाल से घरौंडा का जो टोल प्लाजा है 15 किलोमीटर दूर है, जहां पर लाठियां चली हैं वो अलग मामला है, अलग इंसिडेंट है, और उसकी तो हम भरपूर निंदा कर ही रहे हैं कि वो तो एक IAS अधिकारी का व्यवहार ही नहीं है। तो पंजाब से लोग आ गए, ये हरियाणा के लोग नहीं थे जो ये किसान विरोध कर रहे थे। मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं, दीप कमल। आप 40 लोगों की लिस्ट अगर आप देखेंगे चौधरी जी, तो आपको भी दिखेगा कि उसके अंदर पंजाब के किसान नेता ज्यादा हैं, और नेतृत्व यूपी के भी नेताओं का है। हरियाणा के एक गुरनाम चढ़ूनी के अलावा कोई नेतृत्व उसके अंदर नहीं है। हरियाणा के किसानों की हिस्सेदारी भी बाद में आई, और अब तो बिल्कुल ही न्यूनतम है। ये राजनेताओं की बात है। पंजाब में और यूपी में चुनाव है, वहां की अलग पॉलिटिक्स चल रही है, उसके सहारे बातें हो रही है। और ये दुर्भाग्य हमारे हरियाणा का है कि इतिहास में जब इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली है उनकी लड़ाई कौरवों पांडवों की, तो वो भी कुरुक्षेत्र लड़ने आ गए। जो अकबर की और लोधी की और मराठों की और अफगानिस्तान वालों की लड़ाई, कौरव है, ये किसान कौरव है दीप कमल, वो भी पानीपत में लड़ने आ गए। अच्छा, आपकी सरकार पांडव है और ये किसान कौरव है? नहीं, नो 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 नो, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा के लोगों का कि लहूलुहान कुरुक्षेत्र होता है, पानीपत में 3-3 लड़ाइयां होती है, और अब सोनीपत और करनाल में खून बह रहा है। और हरियाणा के लोगों का मसला ही नहीं, 150 करोड़ भारत के लोगों का मसला है। हम तो 2.5 करोड़ हरियाणवी हैं। अगर 3 कानून गलत है तो 150 करोड़ लोगों के लिए होंगे ना देश में। हम 2.5 करोड़ हरियाणवी ही क्यों उसको भुगत रहे हैं? ये पंजाब के लोग हैं, पंजाब की सियासत है। सरकार का फेलियर नहीं है, ये बड़ा कारण है। सरकार का फेलियर नहीं है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित हैं, वहां लाठी चलाने की नौबत नहीं आती। पंजाब में लाठी चलाने की नौबत नहीं आती, ये नौबत हरियाणा में ही क्यों आती है? नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई इस तरीके की ऐसी घटना नहीं हुई है जहां पर इतना बड़ा टकराव हुआ हो। मैं वही तो पूछ रहा हरियाणा हूं। में है। बार बार जब एक विधायक कहीं जाता है, कहीं बाजार में परिवार के साथ जाता है, उसके गाड़ी घेर के उस पर लाठी चला देते हैं। हमारे एक विधायक, अच्छा, ये लोगों की नाराजगी के तौर पर नहीं देखते आप? देखिए, वो अलग एक पहलू है, राजनीतिक पहलू अलग है, लेकिन किसान आंदोलन तो उसकी वजह नहीं बनना चाहिए। अगर कोई वैसी बात है तो बहुत सारे उसमें व्यापारी भी आने चाहिए, उसमें और लोग भी आने चाहिए, कर्मचारी भी आने चाहिए। सिर्फ एक किसानों को क्यों ढाल बनाया जा रहा है? चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा दीप कमल आज, कि ये पुलिसिया ज्यादती है, बर्बरता है, ये नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ ये सलूक नहीं किया जाना चाहिए। उनके बेटे सांसद भी हैं, वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं बीरेंद्र सिंह। उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी बात है, किसानों के हक में बात की बहुत जरूरी है। और हमने तो बड़ी लंबी तरीके से खुलकर विस्तार से कहा है कि एक IAS अधिकारी का इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये हमारे लिए दुखद है। बहुत पीड़ित है हम कि हमारे लोगों का, हमारे किसानों का खून बह रहा है, जाने जा रही है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मैं फिर से उन लोगों को मानता हूं जो भड़काते हैं। यहाँ डिबेट में भी भड़काते हैं, दर्शन पाल जी जैसे बिना आधार की बातें कह रहे हैं कि वो यूं मरे होंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं चौधरी जी, बिल्कुल छोटा सा। पिछले साल इन्हीं दिनों हमारे ही एक साथी कांग्रेस पार्टी से, राजीव त्यागी जी की, उनके निधन हुआ हार्ट अटैक से। कुछ घंटे पहले वो टीवी डिबेट में थे। क्या हम ये मान लें कि टीवी डिबेट के तनाव, दबाव और सारे जो एंकर हैं वो जिम्मेदार हैं उसके लिए? ये बातें अपने आप जोड़ दिया उन्होंने, मेडिकल में कह दिया कि रात को ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। ये जो बिना तथ्यों की बात है। अच्छा, सुशील काजल को चोटें तो आई नहीं, चोट लगी थी कि नहीं लगी थी? गुमराह करने की नहीं, चोट लगी थी कि नहीं लगी थी? लाठियां पड़ी थी उन पर कि नहीं पड़ी थी? देखिए, गहमा गहमी थी, 20 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और कई किसानों को भी चोट लगी है। कितने किसान? पूरा टकराव आपने पुलिस वालों की गिनती बता दी, किसान कितने हुए जख्मी? सरकार के पास आंकड़ा है? किसानों की संख्या भी इतनी ही है जो हमारे। अच्छा, 20 किसान, 20 पुलिस वाले? हाँ जी बिल्कुल, 20 किसान हुए हैं दर्शनपाल जख्मी। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जहां तक नॉलेज है, एक 55 साल का इंसान
अगर इस तरह से मरता है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही हम बोल सकते हैं, या तो पोस्टमार्टम हो जाता उसका। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये बोलते हैं उनके चोटें लगी थी, ब्लंट इंजरी हुई थी, चोटें लगी हैं, और चोटें लगे हुए आदमी जो मरता है उसका एक मिनट बीच में नहीं दीप, मैं आपके पास जैसे आऊंगा। मान लीजिए कोई आदमी बेहोश हो गया तो उसका फर्स्ट इंस्टांस से हम सोचे। ठीक है, आप पहली मैं निगाह जैसे में कोई ये बेहोश- आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट दीप, आपने मेडिकल रिपोर्ट की बात की कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर करनाल के एसपी कह रहे हैं कि वो ठीक थे, रात को उनको दिल का दौरा पड़ा है। पोस्टमार्टम हुआ सुशील काजल का? नहीं, मैंने आपको ये बताया सर कि उन्होंने जो वहां की फैक्ट रिपोर्ट थी कि वो सोते समय उनको दिल का दौरा पड़ा है। उनका वो घर में पोस्टमार्टम जाकर करवाया आराम से गया? सो गए थे। पोस्टमार्टम करवाया गया? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है सर। हाँ, ठीक है। अगर जैसे सर अगर कह रहे हैं कि बहुत घायल हुए थे तो वो घर में नहीं हो सकते थे। ठीक है। और ये चरणजीत, एक सेकंड दीप, चरणजीत बरार, ये मतलब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है जी। राज्यपाल लड्डू खिला रहे थे, यानी कि पंजाब सरकार का भी हाथ है। यहां पर दीप कमल भी कह रहे हैं उनके लोग थे, अगुवाई कर रहे थे इस आंदोलन की। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं भैया रद्द कर दो ये कानून, हम लड्डू खिला देंगे सब मिलकर। पर 90,000 करोड़ के कर्ज माफी की बात को वो भी भूल जाते हैं, और चुनाव सर पर हैं तो 35 रुपए बढ़े गन्ने के दाम। संदीप जी, ऐसा है कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सांझे पंजाब के लोग जो आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादतें दी, तो आज की सरकार जो केंद्र में बैठी है तो वो भी हमारी शहादतें मांग रही है। मांग लीजिए कि ये सुशील की मौत हुई है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं जिम्मेदारी है। जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो ये बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बोल सकते हैं कि वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ? मान लीजिए हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ, हार्ट अटैक देने के हालात किसने पैदा किए? और दूसरी बात, इनकी बात छोड़ दो, 625 के करीब हमारे किसान बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं। तो ये केंद्र की सरकार को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जब हमें किसान को ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों लागू कर रहे हैं? और कांग्रेस इससे मुक्त नहीं हो सकती। ये WTO के हिस्सा है, ये गैट का समझौता है। ये कांटे जो बोए हैं ये कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बोए हैं जब गैट के और WTO के समझौते किए हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है। मगर मेरी तो एक बात आज, क्योंकि जिम्मेदार केंद्र में भाजपा सरकार है, तो उन्हीं को दरखास्त है कि हमारे 625 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, अब कितनी जानें और लेंगे? हमने देश को आजाद कराने के लिए भी जाने दी, देश का अन्न से पालने के लिए भी बहुत सारी गालें गाली, तो अब कितनी और जाने लेंगे? ये हमें कानून नहीं चाहिए, ये रद्द करने चाहिए। और ये लड्डू वाली बात तो मेरा ख्याल है कि खामखा एक खट्टर साहब मेरा ख्याल है कि डाइवर्ट करना चाहते हैं ये मुद्दे को। ये तो गन्ने की कीमत बढ़ी तो मेरा ख्याल है लड्डू भी नहीं थे। और पंजाब भवन में जहां मीटिंग मेरे, हालांकि मेरी उल्ट पार्टी की सरकार है, वहां शायद को बेसन की जो टिक्की होती है वो ही थी। इसलिए इस बात को हमारे किसान की शहादत के बराबर तोलना नहीं, इसमें वही ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में असल मुद्दे से चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या? मुद्दा असल ये है। 100%। मेरा सवाल ये है खट्टर साहब को कि आपकी सरकार है केंद्र में, तो उनको रद्द क्यों नहीं करवाते कानून? हमारे लिए बनवाए हैं तो हम चाहते ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है? जो चीज हमें चाहिए नहीं वो क्यों करवाते हो? आपको ये आंदोलन नहीं चाहिए तो आंदोलन खत्म करवाने के लिए कोशिश करना चाहिए ना आपको। फिर तो पर ये कैसे साबित होगा कि सारे किसान आपके साथ हैं? सरकार कहती है मुट्ठी भर किसान है ये। यहां पर दीप कमल भी यही कह रहे हैं, गुरु प्रकाश भी यही कह रहे हैं, आप विधायक को गांव में नहीं घुसने देंगे, उसको रोकेंगे, लाठी बजाएंगे, गाली गलौज करेंगे। देखिए, अहिंसा कोई भी कहीं भी होती है, हम निंदा करते हैं, मगर मैं ये बात कहता हूं कि अगर मुट्ठी भर है तो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो ये 625 तो हमारे शहीद हो गए, ये मुट्ठी भर कैसे हो गए? हम मुट्ठी भर भी हो, चलो आपको जो ताकत में आदमी बैठा है उसको कम लगने लगती है, क्योंकि ऊंचा चला जाता है तो लोग नीचे कीड़े मकोड़े लगते हैं इनको। और प्रधानमंत्री ने तो बोल भी दिया था कि ये जीवी है, कभी परजीवी है। अब भी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे वहां नशे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ओ भाई, आप बहुत ऊंचे चले गए हो, जो चीज हमें चाहिए नहीं कृपया करके आप वापस ले लो। हम नहीं चाहते कि कोई भी हिंसा जो है हो। ठीक है, गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कीजिए।
जो बात चरणजीत सिंह बरार कह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा था और हम मुझे चले गए हैं। मतलब ये सुन के तो मुझे हंसी आती है। भारत की 135 करोड़ जनता जब अपने जनादेश के माध्यम से हमें आशीर्वाद देती है तो ये इस बात का सूचक है कि हम लोग वी आर ग्राउंडेड टू द ईयर। हम लोग जानते हैं जनता की संवेदना हम लोगों के साथ है, लेकिन इस प्रकार का झूठ बोलना, इस प्रकार की भ्रामक बातें करनी ये उचित नहीं है। आप तुरंत कांग्रेस पार्टी को एब्सॉल्व कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में, और संदीप जी आपने अपने शो में कई बार दिखाया है कि तो इन कृषि सुधारों के साथ थी, लेकिन बार बार एक झूठ को एक नैरेटिव का शेप देना ये हम गलत मानते हैं। संदीप जी मैं पुनः कहूंगा, इस देश का किसान स्वभाव से विनम्र है, इस देश का किसान स्वभाव से संवेदनशील है, इस देश का किसान स्वभाव से उग्र नहीं है। तो जब बात होती है आंदोलन की, आंदोलन का हम सम्मान करते हैं। हमारा देश आंदोलन से ही निकला है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी आंदोलन को पर्याप्त स्थान दिया है संविधान में। लेकिन आंदोलन के नाम पे इस प्रकार की उद्दंडता, आंदोलन के नाम पे इस प्रकार का तांडव, आंदोलन के नाम पे इस प्रकार का संवैधानिक मूल्यों का अपमान, ये उचित नहीं है। आपने 1966 का जिक्र किया गुरु, तो आपने कांग्रेस से सीख लिया कि कोई विरोध करे तो चाहे सर फोड़ने हो, गोली चलानी हो, वो कर देना चाहिए। 1966 विरोध को अलोकतांत्रिक भी बताया परसों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कि इनका विरोध अलोकतांत्रिक है। विरोध अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? विरोध करने का हक तो संविधान देता है ना सबको। मैं बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं आपकी इस बात को। लेकिन गौ हत्या के विरोध में साधु संतों की हत्या करवा देना, गोली चलवा देना, और इस घटना में कोई तुलना किया जा सकता है क्या? किसी प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन इससे कोई कहां निकल के आती है? नहीं, मैं एक संयोग है क्या? परसों, एक मिनट गुरु, परसों 102 साल हो गए हैं जलियांवाला बाग में 488 लोग मार दिए गए थे, भून दिए गए थे। खूरेजी नरसंहार था वो, और उसके नए परिसर का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। उसी दिन पुलिसिया बर्बरता की एक तस्वीर तो देखी ना, चाहे किसानों ने भी हिंसा भड़काई हो, मैं दोनों पक्ष भी मान लूं, पर इसे पुलिस बर्बरता कहेंगे? उसी दिन ये काम हो रहा था। तो संदीप जी, जो वहां पे लीडर्स हैं, सीएम है, डिप्टी सीएम है, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मामले का कॉग्निजेंस लिया है और एक डीजीपी के लीडरशिप में जांच भी हो रही है। और संदीप जी, मतलब जालियांवाला बाग का आपने जिक्र किया, आपातकाल का भी मुझे जिक्र करना चाहिए। आपातकाल में, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं हल्की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मेरे नेता, वो चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ये लोग आपातकाल के विरोध में जेल में बंद हुए थे। इसी संविधान के मूल्य को, इसी संविधान के मौलिक दर्शन को, इसी संविधान के आदर्शों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के तानाशाह के विरोध में मेरे पार्टी के नेता जेल में बंद हुए। ठीक है, इसीलिए अखिलेश प्रताप सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। आज तो बीजेपी के जितने नेता मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए वो बता रहे हैं कि घोषित इमरजेंसी चल रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग महसूस भी कर रहे हैं, लोगों को लग भी रहा है। और ये जो अहंकारी ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, पार्ट 1 ने जलियांवाला बाग किया था, पार्ट 2 ने ये किया है, और ये पार्ट 2 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी हुकूमत है देश में और हरियाणा में, इनका अहंकार देखिए, वही अहंकार है जो अंग्रेजों पार्ट 1 का था। इनको ये कहते हैं चंद मुट्ठी भर किसान है। अरे भैया, तुम भी 37% वोट पाए हो, भूलो मत भाजपाइयों। 100% लोगों का जनादेश नहीं है, ये किसान 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो भाषण देते हो ना कि चंद मुट्ठी भर है, तो मुट्ठी भर से कम, जर्रा भर हो। और ये देश किसानों का है, अन्नदाता है किसान। और आप करो जांच हो रही है, वो अधिकारी वहीं बना बैठा है। जांच किस बात की? जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? अगर उस पर जांच निष्पक्ष करानी हो तो कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो अधिकारी पहले बोल रहा है कि लाठी मारा जाएगा, सर फोड़ देना है, उसको डिफेंड किया जा रहा है। ये अंग्रेज करते थे और आज ये भाजपा कर रही है। इनके राज्यपाल ने भी, आपने एक एमपी का नाम गिनाया, इनके एक राज्यपाल ने भी कहा है कि ये बहुत गलत कृत्य हुआ है। सारे भाजपाई बोलेंगे ये बात, लेकिन खौफ इतना है, तानाशाही इतनी है भाजपा में कि किसी की हिम्मत नहीं है। बैठे जो प्रवक्ता है ना, इनका भी दिल बोलने को कर रहा होगा, लेकिन खौफ इनको इतना है कि किसानों के पक्ष में बोल दें या सरकार की इस कार्रवाई की निंदा कर दें तो इनकी दुकान कल से बंद हो जाएगी।
आखिरी कमेंट चाहूंगा डॉक्टर दर्शन पाल, एक सेकंड। डॉक्टर दर्शन पाल, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में आप जिस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लड़ाई हाशिए पर तो नहीं चली जाएगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा। नहीं, देखिए हम इस चीज से बहुत हम केयरफुल हैं कि कोई भी हमने आज तक अपनी आंदोलन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरफियर नहीं करने दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये आरोप प्रत्यारोप जो इनके लग रहे हैं, लगने दो, दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ। खट्टर का ने अगर इस तरह का बयान दिया है, वो हरियाणा की जनता में एकदम नंगे हो जाएंगे। वो जो भी इनकी सपोर्ट करेगा वो हरियाणा के जनता में और जो किसान लोग हैं किसान आंदोलन के साथ आएंगे। आज करनाल में जो पंचायत हुई है वो दिखाती है कि कितना लोगों में रोष है, और आने वाले दिनों में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में यूपी में पता चलेगा कितने लाखों लोग आएंगे इन लोगों का प्रतिरोध करने के लिए। सो ये जो कर रहे हैं, जो ये दोषियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनको अपने लोगों की डिमांड के बावजूद भी उनको कोई पनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये अल्टीमेटली किसान आंदोलन को ही और ताकत देगा। और 20 सेकंड गुरु, जो ये हिंसा हुई ये गलत हुआ, जो इसका दोषी है वो जांच तत्काल होनी चाहिए ना। और जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, तो एसडीएम तो वहां बने हुए हैं, अभी जल्द से जल्द पता लगना चाहिए ना किसने क्या किया। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा? संदीप जी, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं आप बात करने की शैली देख लीजिए हमारी और कांग्रेस के प्रवक्ता की, और अहंकार और दम का आरोप को हमारे ऊपर लगा रहे हैं। देश की जनता देख रही है। तानाशाह का आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आपकी पार्टी में कितना आंतरिक लोकतंत्र हम जानते हैं। संदीप जी, जांच अविलंब होगी, और मैं आपके शो पे दावे के साथ ये कहता हूं कि जांच के जो भी निर्देश आएंगे, जांच के जो भी आदेश आएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये पुलिसिया बर्बरता थी तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ ये कह देना कि शब्दों का गलत इस्तेमाल हुआ, क्या ये काफी है? इसके बारे में भी हमारी व्यवस्था को, सरकार को सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।